नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना की कहानी बताने वाला हूँ जिसमें एक चुड़ैल को इंसाफ मिला, लेकिन बड़े ही विचित्र तरीके से। एक ऐसे तरीके से जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि आज की ये घटना एक रूह से ही जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक साधारण सी नीतू नाम की लड़की की। खूबसूरत सी लड़की, 21-22 साल की उम्र रही होगी, साधारण सी, अच्छी खासी अपनी जिंदगी राजस्थान के एक छोटे से गांव में काट रही थी। जीवन में चाहती थी कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कोई मतलब उसका ये सपना था ना कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही बड़ी होती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है उनकी सोच। तो नीतू की सोच ये थी कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूंगी तो मैं कुछ बड़ा करूंगी जिंदगी में। उसे घर वाले भी उसके इस फैसले से बहुत खुश थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, मीना नाम की, जिसकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। जिससे शादी हुई थी वो एक बहुत रईस आदमी था, एक बिजनेस करता था। मतलब किस चीज का बिजनेस था उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वो एक बिजनेसमैन था और उसे घर वाले भी बहुत खुश थे। मतलब नीतू के घर वाले बहुत खुश थे कि मीना की इतने अच्छे घर में शादी हुई है। वो आदमी जयपुर में रहता था और जयपुर में उसकी कईयों प्रॉपर्टी थी। एक उसका बंगला था जिस बंगले में रहता था, उसके बाद 2-4 उसके गोडाउन थे, 2-3 उसके ऑफिस थे। मतलब हाई फाई वेल्दी फैमिली में उसकी शादी हुई थी। मीना की शादी हुई है ठीक 6 महीने बाद। मीना अभी अपने सिर्फ पति के साथ। मीना के पति के घर वाले भी कोई गाँव में रहते हैं, तो मीना और मीना का पति ये दोनों अपने जयपुर के बंगलों में रहते हैं। कुछ महीने हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नीतू मीना को फोन करती है, दीदी मेरा एक गवर्नमेंट एग्जाम है, मैं देने के लिए जयपुर आपके घर 2 दिन के लिए आ जाऊं क्या? मीना बोलती है, नीतू क्या बात कर रही है यार, तेरा ही घर है, पूछने की क्या जरूरत है, तू खाली बिंदास बता कब आ रही है। नीतू ने बताया कि बस मैं बिल्कुल 5 दिन बाद ही आने वाली हूँ। इसने बोली ठीक है चल आ जा, मैं तैयारी रखूंगी, तेरी फेवरेट डिशेस बना कर रखूंगी। नीतू अपने समय पर जयपुर मीना के बंगलों में पहुंच गई। इतने बड़े आलीशान बंगलों को देख के वो बहुत खुश हुई। क्या बात है दीदी, जीजू तो इतने रईस है, इतने हैंडसम भी है, ये वो दुनिया भर की ऐसी मजाक हुई। फिर शाम के समय जीजू आए, नीतू के जीजू आए। फिर बढ़िया से हंसना बोलना हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद रात में जो नीतू है ना वो गेस्ट रूम में सोने के लिए चली गई और मीना का पति अंदर वाले कमरे में अपने बेडरूम में। अब होता ये है, रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास कुछ तो भी खटर करके अपनी मीना को आवाज सुनाई देती। मीना बेडरूम में सो रही थी, ऐसी थोड़ी जागती कि किचन से ये क्या खटर आवाज आ रही है। वो ठीक किचन की तरफ गई तो देखी कि उसका पूरा फ्रिज हिल रहा है। बड़ा फ्रिज था, डबल डोर वाला, साइड टू साइड डोर जो होते हैं ना, बड़ा वाला फ्रिज। वो फ्रिज हिल रहा था। ये टेंशन में आ गई, ये फ्रिज क्यों हिल रहा है। उसने फ्रिज खोल के देखी तो क्या पाई, अंदर उसकी बहन नीतू बैठी हुई और ऐसी कांप रही है। और इतनी जोर से कांप रही है कि उसकी कंपन की वजह से पूरा फ्रिज हिल रहा था और ऐसा हिल रहा था कि गिर जाएगा। मीना बड़े टेंशन में आ गई, नीतू क्या हो गया तुझे? ऐसे फ्रिज आंख वाँख पूरा चढ़ा लिए, और ऐसा फ्रिज बड़ा था तो बैठ सकती थी, आंख वाँख चढ़ा के ऐसे कांप रही थी। तो वो घबरा गई और अपनी बहन को उठाई। फ्रिज के अंदर से मीना ने नीतू को निकाली और उसकी संभालने के लिए उसकी पीठ में ऐसा हाथ लगाई तो उसने पाई कि उसे कपड़ों के अंदर उसकी पीठ में कुछ तो भी है। वो डर गई, ये क्या है? कुछ चीज थी, हाँ कोई चोट नहीं, कोई चीज थी। सलवार सूट पहनी हुई थी। कौन? नीतू ने। तो मीना टेंशन में आई, तो मीना नीतू को उसी कमरे में लेके आई। नीतू के कमरे में उसका सलवार सूट उठाया, उसकी पीठ में देखी तो क्या पाई कि एक कपड़े से ऐसे गुच्छे का नींबू अंदर बंधा हुआ है। वो घबरा गई, उसने सलवार सूट उसका पूरा हटाई, वो कपड़ा खोली और वो पोटली निकाली। पोटली को जैसी खोली तो क्या पाई, अंदर 7 सड़े नींबू है और उन नींबुओं में सिंदूर लगा हुआ है। और काला वाला भी जो होता है ना, शायद अबीर बोलते हैं उसको, काला वाला, वो भी लगा हुआ है। और ऐसा उसको देख के लग रहा है कि वो ताजा नींबू के ऊपर लगाया गया है। नींबू सड़े हुए पुराने, लेकिन ये अबीर और जो सिंदूर या कुमकुम जो भी था वो ताजा लगाया हुआ लग रहा था। तो ये डर गई, बोली ये क्या, ये जादू टोने जैसी चीज, मेरी बहन की पीठ में किसने पोटली ऐसा बांध दिया और वो फ्रिज में कैसे पहुंच गई? और नीतू लिटरली कुछ भी नहीं बोल रही है, सिर्फ कांपी जा रही है। इसको लगा कि शायद ये नींद की वजह से हुआ है, कुछ तो भी इसने नींद में करी। और ये नींबू वाला सिस्टम मैं इससे पूछती हूँ, शायद ये गाँव से ही ऐसा बांध कर लेकर आई थी और अभी मैंने हाथ लगा ली तो मुझे पता चल गया। उसने अपनी बहन को सुला दी। थोड़ी देर तक वो नीतू के बाजू में ही सोई और जब नीतू नींद में चली गई, नीतू बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो नींद में जब चली गई तो मीना उठ के अपने कमरे में गई और देखी कि मीना का पति गहरी नींद में सो रहा है और वो भी सो गई। ये सब कारनामे में 1-1.5 घंटे निकल गए और 4 बजे के आसपास वापस से उसको नींद आई। जब ये जागी तो नीतू उठ गई थी और अपना एग्जाम देने जाने के लिए तैयार हो रही थी। मीना ने सोची कि नीतू का एग्जाम है भाई, आज मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती, जब एग्जाम देके आ जाएगी तब रात के बारे में पूछूंगी कि रात में तूने क्या कांड करी है भाई, फ्रिज में बैठी हुई थी, पीठ में क्या बांधी हुई थी, जादू टोने जैसी चीज। वो एग्जाम देने चली गई और अब एग्जाम देकर आई है तो अपनी मीना नीतू से पूछती है कि नीतू रात में क्या हुआ था तुझे, कैसी हरकतें कर रही थी, फ्रिज में क्यों बंद हुई थी? तो नीतू बोलती है क्या दीदी क्या बात कर रही हो?
मैं तो अपने कमरे में ही सोई थी और जो अलार्म भरी थी फिर मैं डायरेक्टली अलार्म बजने पे ही उठी हूँ, मैं बीच में कभी नहीं उठी, कहीं नहीं गई फ्रिज विज में। हाँ सुबह सुबह फ्रिज जैसी ठंडी तो लग रही थी लेकिन मैं फ्रिज में क्यों बैठूंगी। तो मीना घबरा गई। मीना ने ज्यादा कुछ नहीं बोली उसको और मन ही मन में सोची शायद कुछ ऐसा नींद वाला झंझट रहा होगा, नींद में मेरी बहन चलने फिरने लगी होगी पिछले कुछ दिनों में। नींबू वाली बात पूछी तो बोलती नींबू, नीतू को नींबू वीबू के बारे में कुछ नहीं मालूम कि उसके पीठ में पोटली बंद के नींबू रखा हुआ है, उसको वो भी नहीं मालूम। तो फिर इसने फिर से कुछ नहीं बोली और बोली कि शायद कुछ ऐसा है जो नीतू मुझे बताना नहीं चाह रही। मीना ने ऐसी सोच ली और सोची कि अब नीतू बड़ी भी हो गई है, जवान हो गई है, शायद कुछ ऐसा रखी होगी। भाई वो किसी ने मना किया होगा कि किसी को बोलना मत, इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ उससे। ठीक है, जाने देते, इग्नोर मारते खुद। ठीक है भाई, शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त अब क्या होता है ना कि ये दोनों की आदत थी कि शाम के वक्त ना कोई तो भी सीरियल आता था वो देखती थी। दोनों बहनें सीरियल देख रही थी और अचानक से मीना को किसी उसकी सहेली का फोन आता है। मीना फोन उठाती है, ये सहेली जयपुर की ही रहने वाली थी। मीना बोलती हाँ क्या हो गया, तो उसकी वो सहेली बड़ी परेशान सी लग रही थी। तो वो पैसा तो जो मीना है ना, मीना की वो सहेली क्या बोलती है फोन में कि मीना मैं जिम में थी अपने और मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, हैवी स्वेटिंग हो रही है, मैं जिम से अभी बाहर निकली हूँ, बहुत तबीयत खराब लग रही है, तो जल्दी से जिम आ जा मेरी, जिस जिम में मैं जाती हूँ, और मुझे हॉस्पिटल लेके चल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसने बोली रख 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 फोन, मैं अब भी आती हूँ। उसने अपनी बहन नीतू को बोली नीतू कल तुझे घर जाना है तो अपनी पैकिंग वैकिंग कर और मैं अपनी सहेली की थोड़ी मदद करके, उसकी तबीयत खराब लग रही, पास में उसका जिम और पास में ही हॉस्पिटल है। नीतू ने बोली हाँ ठीक है दीदी मैं बैठी हूँ घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जीजू भी थोड़ी देर में ऑफिस से आ जाएंगे, कुछ नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है आप जाओ। मीना अपनी कार उठाई और निकल गई अपनी सहेली की मदद करने के लिए। उसको ये सब मदद करने में 1-1.5 घंटे चले गए और अब रात के 8:45 के आसपास का समय हुआ। वो घर पे आई मीना, तो घर पे आई तो क्या देखती है कि टीवी चालू है और नीतू घर पे नहीं है, ना ही उसका पति घर पे आया अभी तक। तो मीना टेंशन में आ गई कि नीतू कहाँ चली गई। फोन लगाई, नीतू कहाँ कर गई, तो नीतू का फोन स्विच ऑफ। इसको ऐसा लगा कि नीतू को कल घर जाना है, पास में ही मार्केट है, हो सकता है मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदना होगा, मार्केट के लिए बढ़ गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन नीतू का अता पता नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लगभग रात के 11 बजे के आसपास इसको बड़ी टेंशन हुई। ना मेरे पतिदेव घर पे आए हैं, पतिदेव भी ठीक है कि नहीं, और नीतू भी घर पे नहीं आई है। पतिदेव को फोन लगाती हूँ, हेलो सुनिए कहाँ पे आप। तो ये बोलता है कि अरे मैं अर्जेंट काम से जोधपुर आ गया था। बोले जोधपुर, बोलता है पति हाँ जोधपुर आ गया था और मैं रास्ते में ही हूँ, मैं अपने घर पहुंचने से आधा घंटे दूरी पर ही हूँ, आ ही रहा हूँ, क्या हो गया। तो मीना बताती है अरे मैं नीतू को 2 घंटे से फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है, कहाँ गए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मीना का पति बोलता है अरे ये क्या हो गया, रुको मैं पहुंच ही रहा हूँ, तेज चला के आता हूँ। वो तेज चला के आया और 20 मिनट में हमने घर पे पहुंच गया। बोला क्या हो गया, तुमने उसकी सहेली वहेली है यहाँ पे किसी से बात करी। तो ये बोलती है हाँ मैंने फोन करने की कोशिश करी, उसको फोन नहीं लगा, उसके 1-2 पहचान वाले थे उनको ही पूछी, उनको कुछ नहीं मालूम, क्या करें, थोड़ा कहीं जाके देखे क्या मार्केट तरफ। ये बोलता है चलो चलो चलो, बाइक उठाया, बाइक से मार्केट देखने के लिए गए। भाई मार्केट में कहीं नहीं मिली, रात के 12:30-1 बज गए। इन लोगों ने बोले मैटर बिगड़ गया, पुलिस स्टेशन चलते, मेरी पहचान है पुलिस स्टेशन में, पति बोलता है। पुलिस स्टेशन गए भाई और बता दिए कि ये साली फोटो दिखा दी है हमारी, गायब हो गई है। मीना का पति ने फोटो दिखा दिया नीतू की। पुलिस वालों ने बोले ठीक है हम ढूंढते हैं। ढूंढाई शुरू हुई भाई, पहचान के थे पुलिस वाले, तो नहीं तो 24 घंटे से पहले ऐसे रजिस्टर नहीं करते, लेकिन पहचान वाले थे। तो ढूंढाई चल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब 24 घंटे हो गए, पूरी प्रॉपर जो भी केस था वो रजिस्टर हो गया कि लड़की मिल नहीं रही है। पूरी अफरा तफरी मच गई पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कि नीतू गायब। 1 साल तक उसकी ढूंढाई चली है, नीतू फाइनली नहीं मिली मतलब नहीं मिली। इस एक चीज में मैं भूल गया आपको बताना, एक चीज मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई आज। जब नीतू गायब हुई थी ना, तो मीना जैसे वो घर पर आई, मीना अपने घर पे अपनी सहेली की मदद करके, है ना, तो घर पे आई, उसने देखी कि टीवी चालू है, तो वो थोड़ी घबरा गई कि टीवी चालू छोड़ के नीतू कहाँ चली गई। उसने सोची कि बैग उठा के नीतू घर तो नहीं चली गई, तो वो ना भागती हुई नीतू के गेस्ट रूम में पहुंची, जिस रूम में नीतू रुकी हुई थी, कि देखती उसका बैग है कि नहीं घर में। पहले फोन ट्राई करी थी, फोन नहीं लगी थी, तो बैग देखने, तो उसने बैग देखने की कोशिश करी ना, नीतू का बैग नहीं मिला था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते ना पलंग के नीचे देखी, पलंग के नीचे ना ऐसा 4 कोने में कपूर जले हुए थे और बीच में एक शैतानी आकृति बनी हुई थी, और उस शैतानी आकृति का ऐसा मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह पे सड़े हुए कुछ मांस रखे हुए थे, मांस के टुकड़े रखे हुए थे। तो मीना बहुत डर गई थी उस टाइम, और उसने वो मांस के टुकड़े और कपूर वपूर वगैरह हटाई थी और फिर अपने पति को फोन करी थी कि पतिदेव कहाँ पर हैं आप, बहन नहीं मिल रही है, बहुत समय हो गया है। तब पति ने बोला था कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, फिर वो आया था, 20 मिनट में पहुंचा था, और फिर ये लोग बाहर ढूंढने के लिए निकले थे। फिर पुलिस वालों को फोन किए थे, फिर पुलिस वालों ने ढूंढाई शुरू किए थे, और आने वाले 1 साल तक ढूंढाई किए थे, और नीतू फिर कहीं नहीं मिली, लिटरली कहीं भी नहीं।
और ये केस बंद जैसा हो गया कि नीतू जवान लड़की थी, समझदार थी, मैच्योर थी, और वो अपनी समझ के हिसाब से जो भी उसकी थिंकिंग रही होगी उस हिसाब से वो किसी लड़के के साथ घर वर छोड़ के भाग गई है। अब वो कभी नहीं मिलेगी। उसने अपना मोबाइल सब फेंक दिए, सिम चेंज कर दिया। अब ये वाली चीज सबने मान लिए थे, मीना ने, मीना के घर वालों ने, मीना के पति ने, सबने मान लिए थे। लेकिन जब 1 साल हुए, एग्जैक्टली नीतू को गायब हुए 1 साल बाद, मीना को एक सपना दिखाई देता है, एक विचित्र सा सपना। उस सपने में नीतू रो रही है और रोते रोते बिलखते बिलखते अपनी बहन से कह रही है, दीदी दीदी मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, दीदी बचा लो मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, दीदी प्लीज आ जाओ ना, सिर्फ आप ही तो है मेरी, आपके अलावा मुझे कोई भी नहीं समझता है दीदी। ये घबरा कर उठ जाती थी कि नीतू ऐसे चिल्ला के उठ जाती थी। पति उठता था, क्या हुआ बहन ने, मतलब क्या हुआ मीना? तो मीना बोलती थी कि मेरी बहन मुझे ऐसी ऐसी हालत में सपने में दिखाई दी। तो पति ने बोला कोई बात नहीं, उसको घूमे हुए ठीक है 1 साल हो चुके हैं, तुम अपने माइंड में बैठा चुकी हो, कोई बात नहीं, तुम सो ठीक है। यही सपना उसको आने वाले 1 हफ्तों तक आया, 1 हफ्तों तक लिटरली। वो डरने लगी, बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसके पति ने फाइनली बोल दिया कि तुम अब मुझे मत बताया करो, सेम चीज रिपीट करती हो, कोई नहीं, तुम्हारी बहन भाग गई है किसी लड़के के साथ, तुम एक्सेप्ट कर लो। जब मीना के पति ने ये बात बोला, उसी की अगली रात मीना सो रही थी। मीना को एक अजीब सा नींद में ही ऐसे घबराहट, डर सा ऐसा लगा, और उस डर की वजह से मीना जागी झटके से। कोई सपना नहीं था, बस ऐसे डर सा था, एकदम दिल ऐसा सिकुड़ सा गया। और वो ऐसे जागी ना तो क्या देखी कि उसके बेडरूम के पंखे में उसकी बहन लटकी हुई है, जीभ वेब निकाल के गर्दन यहाँ से टूटी हुई है, पूरा लार वार टपक रही है, आंख पलटी हुई है, मतलब पूरी मृत अवस्था में। ये बहुत जोर से डर गई, डर के मारे अपने आप को संभालती पूरी उठी तो देखी कि नहीं, मेरी बहन यहाँ पर नहीं है, ये मेरा वहम था। इतने में इसकी बेडरूम की खिड़की में किसी ने ठप से हाथ मारा। अपनी खिड़की की तरफ देखी तो क्या पाई कि खिड़की में उसी की बहन खड़ी हुई है और खून के आंसू उसके निकल रहे हैं, और अजीब सी वो, मतलब चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन लिए हुए है। इसने अपने पति की तरफ देखी, पति गहरी नींद में सो रहा है। बहन की तरफ देखी, ये बहन खिड़की से रोते रोते इसको बाहर बुलाने का इशारा कर रही है। वो चादर हटाई, उठी, बाहर निकली तो देखी कि उसकी बहन चलते हुए कहीं तो भी जा रही है। ये अपनी बहन की तरफ पीछे पीछे जाने लगी, आवाज लगाते, नीतू कहाँ जा रही है, और तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों से खून क्यों निकल रहा है? वो ऐसा बोलते बोलते उसके पीछे पीछे जाने लगी, और वो भी भागने लगी, ये भी भागने लगी। भागते भागते नीतू खून के आंसू लिए एक खंडर से घर के पास पहुंचती है, उसके अंदर चली जाती है। ये खंडर सा गेट किसी और का गेट नहीं, मतलब पूरा का पूरा घर किसी और का नहीं, बल्कि मीना के पति का था। और जैसे उसके अंदर गई तो अंधेरा है, खंडर है, उसी की एक प्रॉपर्टी थी, मतलब मीना के पति की। मीना उस घर के अंदर गई तो नीतू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेन दरवाजा लॉक्ड है अभी भी बाहर से, ये मतलब आंगन में कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, नीतू कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मीना आवाज लगा, नीतू कहाँ चली गई, तू अंधेरा है बहुत, बाहर आ, तू इतने दिन से कहाँ गायब थी? लेकिन नीतू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसको अजीब सा लगा, ये कहाँ चली गई यार? और इतने में इसकी नजर पड़ी इस घर के मेन दरवाजे पर, जिसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इसने सोची एक बार ये ताला खोल के देखती तो हूँ, जब से शादी होके आई हूँ ये ताला, ये घर खोल के मैंने कभी नहीं देखी। मेरे पति का है, कई जमाने से बंद है, एक जमाने में उन्होंने इसे गोडाउन बनाकर रखा था। खुलकर देखती हूँ, घर जाती हूँ, चाबी कहाँ है मुझे पता है। भागते हुए घर जाती है, उसकी चाबी बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी चाबी किसी एक तिजोरी के अंदर मिलती है। वो शौक कि पतिदेव ने मेरे ये ताले की, खंडर के ताले की चाबी तिजोरी में क्यों रखे थे। चाबी उठाई और गई उस खंडर की तरफ। जैसे उसका दरवाजा खोल के अंदर घुसी है, अंदर से बहुत गंदी स्मेल आई है। घबरा गई, इतनी गंदी स्मेल किस चीज की? भाई की जमीन उधड़ी हुई है, टूटी हुई है, और मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन है। उसका मोबाइल का फ्लैश गया, लिटरली वो जो जमीन खोदने वाला फावड़ा, कुदाल, जो भी कहना है आपको, उसके ऊपर पड़ी। उसने वो उठाई, जमीन की तरफ देखी और खोदना शुरू कर दी। अब आप भी वही सोच रहे हैं जो ये सोचना नहीं चाहती थी, और ना सोचने के बावजूद भी अब वो जमीन, वो खुदी हुई जमीन वो वापस से खोदने लगी। खोदते 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 1 घंटे बीते, और 1 घंटे के बाद उसकी वो कुदाल जमीन के अंदर दफन एक चीज से टकराई, और वो फिर हाथ से हटाई मिट्टी को, और देखी कि अंदर तो एक नरकंकाल है। उसकी रूह कांप गई, वो हिल गई कि मेरे पति के घर में उधड़ी हुई जमीन, और उसको जब मैंने वापस से उधेड़ी तो अंदर से एक नरकंकाल निकला। उसने तुरंत पुलिस को फोन करी, आप जल्दी आइए यहाँ पे। पुलिस वालों ने बोले हम पहुंच रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। फोन जैसी काटी, इधर उधर देखने की कोशिश करी तो उसको एक दीवार में ऐसा ऐसा खोद खोद के लिखते हैं ना, लिखा हुआ दिखा, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, दीदी आप जीजू को अब तक समझ नहीं पाए। इसके हाथ से मोबाइल छूट गया, वहां पे सन्न ऐसी खड़ी रह गई। आने वाले 10-15 मिनट तक वो ऐसी ही खड़ी है, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। नीचे नरकंकाल, सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। पुलिस आ गई। पुलिस, देखिए ये कौन है,
किसका नरकंकाल है मेरे घर पर। पुलिस वालों ने उठाए हैं, पति वती अब सब कुछ आ चुके हैं, पति की हालत टाइट हो चुकी है। पुलिस वालों को मीना ने कुछ नहीं बताया कि मैंने इस दीवार में क्या पढ़ी हूँ छोटे अक्षरों में, नहीं। पुलिस वाले लेके गए हैं, उसका जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग थी किए हैं, और पता चला ये किसी और का शरीर नहीं बल्कि इसकी बहन का ही शरीर था, नीतू का ही शरीर था। फिर बहुत जांच पड़ताल हुई, बहुत ढूंढाई हुई, बहुत पूछताछ हुई। पता चला कि उस खंडर की चाबी सिर्फ इसके पास नहीं थी बल्कि इसके बहुत सारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, उनके पास भी थी। और उनमें से काफ़ी एम्प्लॉयज़ 1 साल हो चुके थे ना, नौकरी छोड़ के जा चुके थे, और काफ़ी एम्प्लॉयज़ मतलब 3 या 4 एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो गए थे, वो बूढ़े थे इसलिए। लगभग 90% एम्प्लॉयज़ इसके 1 साल में बदल चुके थे। ये केस सॉल्व हो ही नहीं पाया कि आखिर नीतू की मृत्यु कैसे हुई, उसका मृत शरीर यहाँ पर कैसे आया। और अंदर ही अंदर मीना समझ चुकी थी कि ये किसने किया है, और मीना ने इसी वजह से अपने पति को तलाक दे दी और हमेशा हमेशा के लिए वो अपने गांव में जाकर सेटल्ड हो गई। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन।